अगर दाएं बाएं करके ही चुनाव जीतने का दुष्चक्र बना रहे हैं तो फिर चुनाव पर भारी भरकम खर्च क्यों किया जा रहा है? जब आपने खुद ही तय कर लिया है कि आपको ही आना है तो जस्टिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग और कानून का सहारा क्यों ले रहे हैं? आज ही घोषणा कर दीजिए कि आप ही चुनाव आयोग, आप ही कानून है और आप ही भारत के भाग्य विधाता हैं। कह दीजिए खुलकर कि आप ही किंग हैं और भारत एक किंगडम है। आखिर आपको यह बात खुलकर स्वीकार करने में इतना डर क्यों लगता है? दोस्तों, 15 अगस्त निकल चुका है और जाहिर सी बात है 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी आप सबने सुना होगा। और कल थी 16 अगस्त। 16 अगस्त यानी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। जी हाँ, वही अटल बिहारी वाजपेयी जिसकी मृत्यु की खबर को रोक दिया गया था ताकि प्रधानमंत्री मोदी का 15 अगस्त का भाषण और राजनीतिक कार्यक्रम मायूसी और मातम में न बदल जाए। आपने गौर किया होगा कि 15 अगस्त को मोदी जी लाल किले पर प्रधानमंत्री के रूप में भाषण दे रहे थे और कल 16 अगस्त को अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। तो उनके कानों में राजधर्म निभाने की सलाह कैसे नहीं गूंज रही होगी। ये अलग बात है कि अति महत्वाकांक्षा में वह किसी की बात नहीं सुनते, मगर अटल जी की आवाज जरूर किसी सुई की तरह उनके कानों में चुभ रही होगी। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। मणिपुर में वह राजधर्म नहीं निभा पाए, गुजरात में भी वह राजधर्म नहीं निभा पाए। नित नए कानून और अध्यादेश लाकर राज्यों के अधिकार छीन रहे हैं, लेकिन अटल जी की आवाज कानों में जरूर गूंज रही होगी। कुछ तो लज्जा होगी, कुछ तो शर्म होगी जो उनको अंदर से बेचैन कर रही थी। माना कि मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ मैनेज कर रहे होंगे, मगर राजधर्म तो फिर राजधर्म है ना। लाख चालाकियों के बावजूद कभी नहीं छोड़ता। उनकी हर चालाकियों को जनता न जाने कैसे समझ जा रही है। मोदी जी के चेहरे पर जो बेचैनी थी वो इसी कारण थी। इसलिए ना चाहते हुए भी वो अपने दायित्वों को पूरा करने का जो ढोंग कर रहे थे वह भी ठीक से ना कर पाए। उनकी कोशिश विपक्ष को कोसने और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की रही। मोदी जी, शायद आप भूल रहे हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं। जो भूखे पेट हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। खैर, कल जब मोदी जी लाल किले पर तिरंगा फहराने और भाषण देने के लिए चढ़ रहे थे तब वह चढ़ने से पहले भारत के प्रधानमंत्री लग रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भाषण के पन्ने खोलने शुरू किए उनके राजधर्म का असली चेहरा सामने आने लगा। वह भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री कतई नहीं लग रहे थे। राष्ट्रीय मंच पर गैर राजनीतिक राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनकी भाषा और बॉडी लैंग्वेज किसी सड़क छाप छुटभइये राजनेता की तरह लग रही थी। वह बोल तो रहे थे मगर एक प्रधानमंत्री की तरह नहीं, किसी दल के नेता की तरह बोल रहे थे। यह वह अवसर था जब प्रधानमंत्री मोदी नैतिक और राजनीतिक मूल्यों को सकारात्मक रूप से रखते हुए अपने और पीएम पद की गरिमा का ख्याल रख सकते थे, मगर वह चूक गए। 15 अगस्त पर पूरा देश उनका इस सड़क छाप भाषण, कार्य व्यवहार और समझ पर हंस रहा था। उनका हाव भाव, बोली और विचार सुनकर कोई भी श्रोता उन्हें प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं था। 15 अगस्त के भाषण के बाद पूरे देश में सिर्फ यही चर्चा का विषय बना हुआ था कि कल कोई मोदी अपने चुनाव प्रचार के लिए लाल किले का दुरुपयोग कर रहा था। कल कोई मोदी था जिसके शब्द लड़खड़ा रहे थे, चेहरे के भाव घबराए हुए थे। कल कोई मोदी था जिसकी बनावटी चाल को शेर की तरह वीडियो में शूट किया जा रहा था, महिमा मंडन किया जा रहा था। सब कुछ बनावटी था, लेकिन स्वाभाविक दिखाने के चक्कर में प्रचारकों ने देश का महत्वपूर्ण सम्मानित पद, प्रधानमंत्री पद को ढक दिया। 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री की कमी खूब खली। वह जो मोदी के रूप में, भाजपा नेता के रूप में लाल किले से बोल रहे थे, परिवारवाद की चुगली करते हुए देश को परिवारजन कहकर पुकार रहे थे, वह जो मोदी विपक्ष पर पिछले 10 सालों से भ्रष्टाचार के दाग लगा रहा था, वो बार बार अपने कपड़ों के दाग को छुपा रहा था।
वो जो तुष्टीकरण का जिक्र कर रहा था, वह व्यक्ति मुस्लिम समाज के बीच से जाकर एक तबका पसमानदा मुस्लिम को गले लगा रहा था, कलमा भी पढ़ रहा था। हम बार बार कहते रहे हम हिंदुस्तानी हैं, वो बार बार हमें धर्म समझा रहा था। मोदी जी पूरे 5 साल चुनावी मूड में ही रहते हैं। पिछले 10 सालों से वे यही करते आए हैं। 15 अगस्त जो बिल्कुल गैर राजनीतिक कार्यक्रम होता है, मोदी ने इसको भी नहीं छोड़ा। इस राष्ट्रीय पर्व को भी राजनीतिक और प्रचार का मंच बना दिया। आपने देखा होगा इन दिनों अगले 5 सालों के लिए देश में गारंटियां बांट रहे थे, लेकिन इन्हीं मोदी जी ने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि 2014 में जो गारंटियां बांटी थी उसका क्या हुआ। 15-15 लाख रुपए जो हर किसी के खाते में आने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। बेरोजगारों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, उसका क्या हुआ। और फिर नोटबंदी पर 50 दिन की जो गारंटी इन्होंने दी हुई थी, उसका क्या हुआ। अच्छे दिन आएंगे यही सपना पूरे देश को दिखाया था और खूब भर भर कर वोट लिया था। मगर मोदी जी राष्ट्रीय मंच से एक बार भी मुंह नहीं खोले कि अच्छे दिन कब आएंगे और किसके आएंगे। वादों का पिटारा कभी बंद नहीं होता। हर चुनाव से पूर्व खुलकर भाषणबाजी होती है और नए नए जुमलों के साथ जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास होता है। आपको याद होगा 2019 में मोदी जी ने पुनः गारंटी की टोपियां बांटनी शुरू की। आप उसे वादों की टॉफियां या चॉकलेट भी बोल सकते हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 2022 तक सबको पक्का मकान, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा, बुलेट ट्रेन की यात्रा वगैरह वगैरह। अब फिर से 2024 के लिए मोदी गारंटी का नया गाना रिकॉर्ड पर चढ़ाया गया है। इन तीनों को बिल्कुल फुर्सत नहीं है। किसान को रोटी उगाने से, गरीब को रोटी कमाने से और हमारे देश के नेताओं को राजनीतिक रोटियां पकाने से। मोदी जी के वादे, मोदी जी की गारंटी अभी तक तो कभी पूरे होती किसी ने नहीं देखी। पूरा होना तो दूर की बात है, उस बिंदु पर ना तो कभी चर्चा होती है और ना ही काम होता है। अब 2024 के लिए नए पैकिंग के साथ अलग अलग वादों के अलग अलग गाने तैयार किए जा रहे हैं। जनता के रूप में आपको देखना है, जांच करना है, वेरीफाई करना है कि 2014 और 2019 चुनाव के वादों में जो गाने सुनाए गए थे उनका क्या हुआ। मैं फिर से उसी विषय पर आ रही हूँ, चुनाव आयोग और चुनाव जीतने की उस ट्रिक पर, जो कहीं न कहीं ये सिद्ध हो रहा है कि मोदी के ध्यान में, लक्ष्य में अगर कोई बात है तो वो ये है कि 2024 में किस तरह से चुनाव जीता जाए। चुनाव जीतने के लिए वह हर तिगड़म करने के लिए तैयार है। चुनाव जीतने के लिए वह लोकतंत्र के हर पिलर को गिराने के लिए तैयार है। यह क्यों न समझा जाए और यह बात कैसे ये सिद्ध नहीं हो रही कि मोदी जी चुनाव जीतने के लिए किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार हैं। उनकी यह जिद देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस जिद को पूरा करने के लिए मोदी जी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से मुख्य न्यायाधीश को निकालने के लिए बिल लेकर आए हैं। क्या ये सच नहीं लगता कि अभी तक ईवीएम का जो शोर था वही सच है? अगर दाएं बाएं करके ही चुनाव जीतने का दुष्चक्र बना रहे हैं तो फिर चुनाव पर भारी भरकम खर्च क्यों किया जा रहा है? जब आपने खुद ही तय कर लिया है कि आपको ही आना है तो जस्टिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग और कानून का सहारा क्यों ले रहे हैं? आज ही घोषणा कर दीजिए कि आप ही चुनाव आयोग, आप ही कानून है और आप ही भारत के भाग्य विधाता हैं। कह दीजिए खुलकर कि आप भी किंग हैं और भारत एक किंगडम है। आखिर आपको यह बात खुलकर स्वीकार करने में इतना डर क्यों लगता है? बात 15 अगस्त के लाल किले वाले प्रधानमंत्री की है, जो डर के मारे सिकड़े हुए थे, दूर से राहुल गांधी को देखते हुए घबराए हुए थे, विपक्ष की एकता से डरे हुए थे। जो जोश अब तक प्रधानमंत्री मोदी में देखा जाता रहा है, वह जोश इस बार इस राष्ट्रीय मंच पर नहीं दिखा। उनके हाव भाव और चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह डरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके मन में यह बात चल रही थी कि लाल किले की प्राचीर से उनका यह आखिरी भाषण है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और भाषण दोनों में घबराहट थी। वह हारे हुए और थके हुए से लग रहे थे। उनका भाषण बहुत ही बोरिंग था, अपरिपक्व था। यह बात पीएम मोदी खुद भी जानते हैं और इसलिए जल्दी जल्दी खाना पूर्ति करते हुए लाल किले से विदाई ले रहे थे। आखिरी में बस यही कहूंगी कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।